नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बीए में एडमिशन लेने जा रहे हैं या आपने एडमिशन ले लिया है? तो आपके लिए जानना ज़रूरी है सिंपल बीए आप करें या बीए ऑनर्स में, क्योंकि आपका करियर इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा कि आपकी जो किस सब्जेक्ट में कितनी पकड़ है। पहले मैं बात करता हूँ सिंपल बीए की, जिसमें कुछ सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता होगा हिस्ट्री होती है, हिंदी होती है, कुल मिलाकर के 3 सब्जेक्ट होते हैं। हर सेमेस्टर में आपको अलग-अलग जो है पढ़ाई करने का मौका मिलता है, यानी कि थोड़ी-थोड़ी जानकारी आपको लगभग हर विषय की मिल जाती है और करना भी उसे आसान होता है, उतना मुश्किल नहीं होता। कोई डीप में गहराई में जाना नहीं होता। लेकिन केवल यही नहीं है, मान लीजिए अब जैसे आपने बीए ऑनर्स से आप करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं, तो आपको एक स्पेशल सब्जेक्ट जो आपने चुना है, चाहे हिंदी हो या आपने पॉलिटिकल साइंस चुना हो या आपने कोई भी जो है स्पेशल सब्जेक्ट चुना है, तो जब आप बीए अपना का डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं और आप आगे एमए करते हैं या आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, आप नेट ब्रेक वगैरह के पेपर देना चाहते हैं या आप कोई टीचिंग लेवल का, या सबसे ज़्यादा जो कि आज के यूथ का एक फेवरेट ड्रीम है, मोस्टली ज़्यादातर युवाओं का सपना यूपीएससी, तो आपके लिए मेरा जो है रिकमेंडेड है, आपको एक सुझाव है कि आप बीए ऑनर्स से ही करें। चाहे जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी है आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, समझने में, उस विषय में आप महारत हासिल करें। नॉर्मल डिग्री किसी काम की नहीं है। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा, देखा होगा, बहुतों ने कर भी रखी है, लेकिन यदि वो नौकरी कर रहे हैं तो 10वीं लेवल में या 12वीं लेवल में आगे उन्होंने कोई ख़ास उसमें जो है कोई भी एक्स्ट्रा में कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे उन्हें बीए का फ़ायदा मिला हो। लेकिन जब आप ऑनर्स से करते हैं तो उसमें आप एक ख़ास अपना जो है उसमें अपना समय देते हैं, उसमें आप ख़ास आपका एक एक्सपीरियंस अनुभव होगा। जब भी आप नेट का एग्ज़ाम देंगे तो आपको एक ये रियलाइज़ होगा, या आप टीचिंग का एग्ज़ाम देंगे जो कि आपका एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपने बीए हिंदी से ऑनर्स से किया है, तो जब आप हिंदी लेवल का जो है परीक्षा देंगे, चाहे आपने स्टेट लेवल का जो टीचर का टेस्ट होता है या जो परीक्षा होती है, आप यकीन मानिए दोस्तों, मैंने बहुतों को देखा है और आप जितने भी यूपीएससी जो टॉपर्स हैं, आप पिछले 10 वर्षों से लगातार देख सकते हैं, उनका एक स्पेशल सब्जेक्ट रहा है जो कि बीए के अंदर ऑनर्स आप इसे कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप मेरे कहने का स्पष्ट मतलब समझ गए। यदि आप बीए करना ही चाहते हैं तो कम से कम एक सब्जेक्ट आपका स्पेशल होना चाहिए, और वह आप जब ऑनर्स से करते हैं तभी मुमकिन होगा। अन्यथा आप थोड़ी-थोड़ी जानकारी करके डिग्री या एक सर्टिफिकेट तो ले लेंगे, लेकिन उसका उतना महत्व नहीं होगा, न ही आपके करियर में कोई ख़ास उसका कोई रोल अदा होगा। लेकिन जब आप उसमें कोई ख़ास अपना समय भी देते हैं और साथ ही उसमें आपको एक महारत मिलती है कि आपने बीए हिंदी से किया है, आपने बीए संस्कृत से किया है, जो भी आपके पीछे उसमें ऐड हो जाएगा कि आपने बीए पॉलिटिकल साइंस से किया है या आपने प्लेन या सिंपल बीए किया है, तो आप स्वयं देखेंगे अपने करियर में आप बेहतर ऑप्शन, बेहतर विकल्प आप प्राप्त कर पाएँगे, अपने लक्ष्य हासिल कर पाएँगे। तो आप जितना हो सके, यदि आपने करना तय कर लिया है कि मुझे बीए ही करना है, अन्यथा बहुत से कोर्स हैं आपके जो करियर में आप अन्य कर सकते हैं, तो कोशिश हो सके उतनी बीए ऑनर्स से करें। और यूपीएससी में आपने देखा होगा, ज़्यादातर जो जितने भी टॉपर्स हैं उनका एक ख़ास उनका एक विषय रहा है, सब्जेक्ट रहा है। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट बताना होता है, जो आपका जो भी रुचि है, जो आपको सब आप विषय बताते हैं उसका पेपर होता है और उसमें आपको अपना अच्छा बेहतर प्रदर्शन करना होता है। यह तब ही मुमकिन है जब आप एक भी स्पेशल सब्जेक्ट पर कुछ खास समय देते हैं। 3 साल तक जब आप किसी एक विषय पर अपना फोकस करते हैं, तैयारी करते हैं। और आजकल आपने सुना होगा, जो राजनीतिक सलाहकार होते हैं या जो प्रवक्ता होते हैं, उनको भी खास उसमें दिलचस्पी देखने को लगातार अभी पिछले जो सालों में काफ़ी रुझान देखने को मिला है। यानी कि एक विषय खास करके पॉलिटिकल साइंस यदि आपके पास है, तो आप एक अच्छे खासे प्रवक्ता बन सकते हैं, क्योंकि राजनीति के बारे में इतना गहरा ज्ञान आपके पास होगा, जो सिंपल बीए वाला है उसके पास नहीं होगा। तो मैं फिर यही कहूँगा, मेरी राय होगी आपके लिए, आप ऑनर्स करें।